जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे नाम लेके बोला हो कि इसके बारे में सिखाना है लोगों को। आज सारी प्रीचिंग परमेश्वर की ओर से है, वो बात अलग है। माइंड का डिसिप्लिन, सोचों का डिसिप्लिन, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना। फिलिप्पियों 4 उसकी 8 में लिखा, इसलिए हे भाइयों अपने पड़ोसी को बोलो, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, सद्गुण और जो प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आप बैठे हुए हैं और सडनली आपका मन जो है वो किसी के लिए बुरा सोचने लगता है। आप मन में सोचते हैं यह आदमी बहुत गंदा है, जिस दिन मेरे सामने आया मैं चमाट लगाऊंगा एक। एक्चुअल में शैतान आपको धोखा दे रहा है और वो आपके मन को दूषित कर रहा है और आपके मेंटल डिसिप्लिन को वो खराब कर रहा है। बाइबल बहुत क्लियर बताती है कि जो मन में डिसिप्लिन आपके नहीं है, ये वजह से बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से लोगों का पीस, शांति उनकी जिंदगी से उड़ चुका है। फिजिकली जब आप उनको मिलेंगे, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन देयर माइंड। उनकी बुद्धि में सब गलत है। आप मिलेंगे कई बार पास्टर से, उनकी लाइफ में कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने मन में वो कड़वे हैं, कड़वाहट सोचते हैं बहुत दूसरे पास्टर्स के लिए, जो उनको धोखा देके वो मेंबर्स के लिए वो कड़वे हो चुके हैं, बीमार हैं, इसी वजह से मुश्किल में है, ट्रबल में है, संघर्ष करते हैं, बता नहीं सकते, सफर कर रहे हैं। क्यों? दिमाग का डिसिप्लिन, माइंड का डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। रोमियो 12 उसकी 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहता तुम्हारा मन जो है वो क्या होता जाए? बोलो नया हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो नया हो जाए। और कैसे होगा मन नया? कहता तुम्हारा मन जब नया हो जाएगा ना, तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। फिर कहता परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा तुम अनुभव से मालूम करोगे। दिमाग में पवित्रता ही एक माइटी वेपन है शैतान के खिलाफ। शरीर का व्यभिचार आपको ज्यादा दुख देता है, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं माइंड के मुकाबले, पर माइंड के व्यभिचार के भी अपने ही दुख हैं, अपनी ही बीमारियां हैं और अपने ही प्रॉब्लम्स हैं। फिर से बोलो डिसिप्लिन। क्योंकि अगर डिसाइपल बनना है, बोलो अपने पड़ोसी को, अगर डिसाइपल बनना है तो डिसिप्लिन में जीना होगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन।